मेरे प्यारे 12वीं के बच्चों जो पीसीएम से पढ़े हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और 60% अगर लेकर के आए हैं तो आपको आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू एंट्री मिल सकती है। टोटल 90 पोस्ट है। ये टीईएस की भर्ती 47 है और 24 जनवरी 2022 से इसकी भर्ती शुरू होने वाली है और ये चलेगी 23 फरवरी तक। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि 12th आपने की हो, 60% आपका आया हो और पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो ही आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दूंगा। करना तो कुछ नहीं है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की आप एक ही वेबसाइट जानते हैं, वहीं जाना होता है। फिर भी मैं आपको वेबसाइट इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए समझ लेते हैं इसमें और क्या क्या है दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये आर्मी की TES 47 रिक्रूटमेंट 2022 है। 12वीं कक्षा पास सभी अभ्यर्थियों के लिए है ना। अगर आप भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अभी के अभी। तो जैसा कि मैंने कहा कि 24 जनवरी 90 टोटल पोस्ट है, याद रखेंगे इस बात को। 24 जनवरी 2022 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और कहाँ तक चलेंगे दोस्तों? ये चलेंगे आपके 23 फरवरी तक, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। ठीक है, और ये है वेबसाइट, है ना। एक बार इसको हटा देता हूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हो। joinindianarmy.nic.in/index.htm। इसे कॉपी कर लो या जो भी करना है कहीं लिख करके टाइप कर दोगे, आपको ऑलरेडी यही लिखा हुआ मिल जाएगा। थोड़ा सा भी टाइप करते हैं तो आपने देखा हो गूगल बाकी लिख करके दे देता है हमें। ठीक है, और बाकी इस भर्ती के बारे में यही है। जैसे कि मैंने कहा, एलिजिबिलिटी कौन अप्लाई कर सकता है तो आपको दिख रहा होगा, एवरी एप्लीकेंट ऑफ इंडिया हु सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन 12th क्लास इंक्लूडिंग पीसीएम सब्जेक्ट्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मस्ट है, इसके बिना काम नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, स्टाइपेंड अगर आप पूछे, टोटल 90 पोस्ट है, स्टाइपेंड भैया मिलेगा इतना, देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा होता है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये अपने हिसाब से करेंगे। स्टार का मतलब यही होता है चेंजेबल। ठीक है, जेंटलमैन और लेडी जो भी हों, ठीक है, उनको सर्विस के दौरान ये मिलेगा जब वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे होंगे उस दौरान। अब जो एज लिमिट है ध्यान सुन ले, उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 से आप नीचे नहीं होना चाहिए और 19 से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 16 से भाई 12वीं में इतने ही का होता है बच्चा कोई भी। ठीक है, तो 16 और 19, अभी थोड़ी ना कि 22 साल के हो रहे हैं और हम 12वीं में, नहीं नहीं, है ना, उसको ध्यान रखेंगे। और फीस तो आपको मालूम है, इसमें कुछ नहीं लगने जानी है। ठीक है, ऑनलाइन ये तो पता ही हो गया कितनी बार देखोगे। अब मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या होगा, है ना, ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे आप। तो ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा जो मैंने आपको बताया 50% और के साथ। ठीक है, अब आ जाइए भाई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो क्या करेंगे, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही वहाँ पे आप पहुँचोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, बहुत से समझ लो। आपको इसमें करना कुछ नहीं, आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखो, ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई और लॉगिन, है ना। जैसे ही आप इसे जाओगे तो ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई और लॉगिन पर जाके क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो आपको इसमें जा करके लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है अपना, है ना। रजिस्ट्रेशन का विकल्प आएगा ही आपके पास, वहाँ पर आप देख लेंगे उसे। फिर ये आएगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको सिर्फ अपना आईडी और पासवर्ड डालना है और ये कैशे भर देना है, उसके बाद उसी के अंदर हो जाएगा। और जिसके पास नहीं है ना, अगर नया यूज़र है तो उसके लिए नया होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। नवीन पंजीकरण के लिए यहाँ पर रजिस्टर करना है आपको। फिर ठीक है, जो भी आ जाएगा वो। चलिए, अब देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो बनी बात है ना। जब आप न्यू रजिस्टर्ड होंगे तो आपको यहाँ पे सब भरना होगा भैया, नाम, एड्रेस, जो भी चीज़ें मांगी गई है वो यहाँ पे सब भर देना। इस चेकबॉक्स को टिक कर देना। ठीक है, और फिर से ये कैशे यहाँ पर ये भर देना, है ना। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, और बस फिर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। फिर दोबारा लॉगिन करने जाना। मालूम है ना कैसा मिलेगा, ये देखो। जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाओगे तो वापस आना है। वापस आने के बाद अब यहाँ पर आना है। ठीक है, फिर इसको भरना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा और फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को वहीं के वहीं खोल करके सबमिट कर देना। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी अटक जाओ तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसके लिए परेशान मत होना कि क्या है सर, कैसे करना है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं बस इतना आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी हालत में इसे 12th के पीसीएम के बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का अभी से फ़ायदा उठाएं। आपको मालूम है बेरोजगारी की क्या हालत है ना। तो जितनी जल्दी हो सके वो नौकरी में एंटर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी आशा के साथ कि आप ये उन तक पहुंचाएंगे। और मेरे प्यारे 12वीं के भाइयों, आप ज़रूर इसे करना। ठीक है बच्चों, चलिए, जय हिंद, जय भारत।